सभी लैब वाले अतिथि शिक्षकों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लैब वालों की रीज्वाइनिंग शुरू हो गई है। तो आप बंद मत करिए, रुकिए, मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा रुकिए। नहीं तो आप पोर्टल पर जाते हो, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे पाता है आपको, तो आप कुछ कमेंट करते हो। तो पहले पूरी जानकारी है ना, उसको देख लीजिए, उसके बाद आप पोर्टल को खोलकर देखिए, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है मैंने, लैब वालों की रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, या जो रीज्वाइनिंग है वो शुरू हो गई है। लेकिन क्या कंडीशन है कि रीज्वाइनिंग डाटा हैज़ बीन एक्सपायर्ड बता रहा है ना। इसके बारे में हम कुछ जानकारी देखने वाले। तो पहले आप वीडियो में देखिए। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, ये आपने पहले भी देख चुके होंगे और अब एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहली कंडीशन शाला प्रभारी के द्वारा कब से हो रही है, देखो 10 से 12, 2 दिन की बात है, 10 से 12, है ना। ठीक है, क्या कंडीशन है, लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तिका का प्रदर्शन कब से कब तक, 10 से 12। ठीक है, किसके द्वारा होगा, आपके जो शाला प्रभारी उनके द्वारा। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमारी पोस्ट खाली थी कि हमें रिक्वेस्ट डाल देनी है। तो क्या लिखा है, विगत सत्र। अब कौन की बात चल रही है, पहले सत्र में जो कार्य कर चुके हैं। भाई लैब वाले क्या है, पहले जो कार्य कर चुके हैं उनकी बात चल रही है ना। तो वो क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यानी जो विगत सत्र पहले जो कार्य कर चुके हैं पिछले साल, है ना। अब बीच में कभी छोड़ दिया होगा तो उसकी बात अलग हो जाएगी। जो रेगुलर है, पिछले साल जिन्होंने कार्य किया है, वो क्या कर सकते हैं, वो आवेदक ही होंगे। वो क्या डालेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे। वो 10 से ही रिक्वेस्ट डालना शुरू कर देंगे, तो 13 तक वो रिक्वेस्ट डालेंगे। अब ये कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रखना। आवेदक द्वारा वो स्क्वायर कार्ड में अगर एक ही पद पे 2 या 2 से अधिक होंगे, अगर वहाँ पर कोई आ गया तो जिसके ज़्यादा नंबर है वो रिक्वेस्ट डाल सकता है, जिसके कम है वो नहीं डाल सकता है। अगली कंडीशन, आपकी रिक्वेस्ट वेरीफाई कब से कब तक होगी, 10 से 14 तक वेरीफाई होगी। जैसे आप रिक्वेस्ट डाल देंगे, रिक्वेस्ट वेरीफाई होना हो जाएगी कब से, 10 से 14 तक। यानी आज से आपकी रिक्वेस्ट डालना शुरू हो गई है। लेकिन कुछ समस्याएं आती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम अब पोर्टल पर जाते हैं। आप सब जानते हो कि आप क्या करते हो, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाते हो। इस पर आप क्लिक करते हो, जाते हो, और क्या खुल जाता है, आपकी जो आईडी है लॉगिन करने के लिए वो खुल जाती है। आपकी आईडी लॉगिन आप करेंगे, जैसे यहाँ पर आए तो आपकी आईडी आप क्या कर लोगे, लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर हमने आईडी और पासवर्ड डाल दिया और क्या कर दिया, लॉगिन कर दिया। लॉगिन कर दिया, उसके बाद आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं दिखाई दे तो एरो दबाएंगे तो आपको कंडीशन दिखने लगेगी। जैसे हमने एरो दबाया, यहाँ पर आपको कंडीशन सब दिखने लगेगी। जैसे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर मैं जैसे ही कहाँ दबाया था, यहाँ पर गेस्ट मैनेजमेंट फैकल्टी सिस्टम पर मैं चला गया हूँ। जैसे मैं उसके अंदर गया हूँ तो देखो क्या खुला हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं पूरे, है ना। देखो इंटरफेस सेम है, आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपको समझ में आएगा, है ना। अपडेट इंफॉर्मेशन है तो उसको हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है ना, रीज्वाइनिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम रीज्वाइनिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ और भी खुल के आ गया है। क्या खुला है, रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, रीज्वाइनिंग स्टेटस है और सेल्फ रिलीफ है। पता सेल्फ रिलीफ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहले से जो ज्वाइन कर चुके हैं वो रिलीफ लेना चाहते हैं, उसके लिए है। तो हमारा काम क्या है, जैसे हम लैब वाले हैं तो रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करी, देखो अब क्या आया, ये सबसे बड़ी समस्या है ना। क्या आया, रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डेट हैज़ बीन एक्सपायर्ड। अब मुझे एक बात बताइए, ये बोल रहा है कि रीज्वाइनिंग की डेट जो है वो एक्सपायर हो गई है। तो इसका सीधा सा मतलब है, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि डेट एक्सपायर नहीं हुई है। अभी क्या हुआ, अभी अभी पोर्टल शुरू हुआ है, रिक्वेस्ट डालना अभी शुरू हुई है ना। तो जब तक रिक्वेस्ट डालना शुरू होती तो पोर्टल पर कुछ काम चलता रहता है। या तो डायरेक्ट आपकी वो जो पोस्ट है वो शो होने लगेगी, ठीक है ना। अगर पोस्ट शो नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि जो पोर्टल है उस पर कार्य चल रहा है। और फिर भी अगर आपको यही दिखाए तो आप, सिंपल सी बात है, आपके जो शाला प्रभारी हैं, कौन है, शाला प्रभारी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। क्या संपर्क कर सकते हैं कि उन्होंने ना, क्या होता है, ये रिक्वेस्ट डलने से पहले शाला प्रभारी के द्वारा आपकी जो पोस्ट है वो क्रिएट की जाती है। अगर पोस्ट क्रिएट नहीं की होगी तो यहाँ पर रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डेट हैज़ बीन एक्सपायर्ड या फिर नो डाटा फाउंड की कंडीशन आ सकती है। तो आप ध्यान रहे, शाला प्रभारी आपका ही है। अगर फिर भी उसने अपडेट कर दिया तो हो सकता है थोड़ा और टाइम लग जाए। तो लगभग आज दिन भर का टाइम आपके पास है, जितना जल्दी हो सके। देखो पहली बात तो क्या है, आप 12 बजे तक अगर रिक्वेस्ट डाल के आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो आप ज्वाइन करना, मतलब आपकी अटेंडेंस लग सकती है, नहीं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप देख लें, यदि आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है तो आप शाला प्रभारी को कॉन्टेक्ट कीजिए और उनसे क्या कीजिए,
आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करवा लीजिए ताकि आप स्कूल जा सके और अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगा सके, ठीक है ना। तो ये आपको जानकारी अच्छी लगी है फ्रेंड्स। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।